नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ है, ये क्या दिया है, रेल दुर्घटनाओं के बारे में बताया गया है कि क्यों क्या कारण है कि रेल में इतना दुर्घटना हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया। उससे पहले कल्पवेदा में देख लें क्या दिया है। जो तर्क की सुने वह कट्टर है, जो तर्क पर कर ही न सके वह मूर्ख है, और जो तर्क करने का साहस न कर सके वह क्या है, तो वह गुलाम है। ये विलियम ड्रमंड का कथन है। आगे देख लेते हैं क्या है कि असुरक्षित होता रेल का सफर। तो पिछले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 44 गंभीर रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार गंभीर रेल दुर्घटनाओं में वे घटनाएं शामिल होती हैं जिनमें यात्रियों को गंभीर चोटें लगती हैं, रेल यातायात बाधित होता है और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। तो देखिए हम लोग जानेंगे कि क्या कारण है कि रेल में इतना दुर्घटना होता है। तो देखें तो रेल दुर्घटनाओं पर लगाम न लग पाने का बहुत बड़ा कारण क्या है, रेल पटरियों की जर्जर हालत है, जिन पर सरपट दौड़ती रेलें कब की जगह बड़े हादसे की शिकार हो जाए कहना मुश्किल है। देश भर में लगभग सभी स्थानों पर पटरियां अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा बोझ झेल रही हैं। भारतीय रेलवे करीब 1219 रेलखंडों में से करीब 40% पर ट्रेनों की ज़रूरत से ज़्यादा बोझ है। एक रपट के मुताबिक 243 रेलखंडों में से करीब 65% तो अपनी क्षमता से 100% से भी अधिक बोझ ढोने को मजबूर है, और कुछ रेलखंडों में पटरियों की कुल क्षमता देखें तो 220% तक ज़्यादा ट्रेनें चल रही हैं। आगे देखें तो जो हम लोग के काम का आंकड़ा है यहाँ से दिया हुआ है। पिछली लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि 2014 से 2023 के दौरान हर वर्ष औसतन 71 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जबकि 2004 से 2014 के बीच प्रतिवर्ष औसतन 171 रेल हादसे होते थे। 2014 से पहले देखें तो 10 वर्षों की अवधि में हुई रेल दुर्घटनाओं के मुकाबले इस वर्ष में रेल हादसों की संख्या में कमी आई है। रेलवे की सुरक्षा पर हर साल औसतन 17,801 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो 2014 से पहले की तुलना में 2.5 गुना देखें तो ज़्यादा है। पटरियों के सुधार और मरम्मत पर वित्त वर्ष 2015 से 2023 के बीच प्रतिवर्ष औसतन 10,201 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2005 से 2014 के बीच हर साल औसतन 4,702 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके बावजूद देखें तो मौजूदा तस्वीर कम भयावह नहीं है, क्योंकि अब भी ऐसे हालात बने हुए रहते हैं जिनमें बालासोर और न्यू जलपाईगुड़ी जैसे हृदय विदारक रेल घटनाएं सामने आ रही हैं। और देखें तो अभी हाल फिलहाल जुलाई के महीने में देखें तो अभी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जो है कि गोंडा जिले में भी रेल का दुर्घटना हुआ था। ठीक है, रेलवे की इसकी क्षति हुई थी, और बताया जाता है कि सरकारी आंकड़े में केवल 3 लोगों की मृत्यु होती है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सरकारी आंकड़ा क्या कहता है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। पिछले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन 44 गंभीर रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार गंभीर रेल दुर्घटनाओं में से वे घटनाएं शामिल होती हैं जिनमें यात्रियों को गंभीर चोटें लगती हैं, रेल यातायात बाधित होता है और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुँचता है। केंद्र सरकार द्वारा देखें तो दी गई जानकारी के मुताबिक मानवीय विफलताओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मई 2023 तक 6,427 स्टेशनों पर क्या किए गए, तो सिग्नल और पॉइंट के केंद्रीकृत परिचालन वाली इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई। इसके अलावा 11,043 संपर्क फाटकों पर इंटरलॉकिंग का प्रबंधन किया गया। लेकिन करीब 1 वर्ष पहले बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकरा जाने का जो भयानक हादसा हुआ, उसमें शुरुआती तौर पर यांत्रिक गड़बड़ियों और मानवीय त्रुटियों को ही जिम्मेदार बताया गया था। रेलवे सुरक्षा यात्री सुरक्षा से जुड़े एक सवाल के जवाब में संसद में बताया गया था कि रेल हादसों की बड़ी वजह क्या है, तो रेलवे स्टाफ की नाकामी, गाड़ियों मशीनों की खराबी और तोड़फोड़ थी। रेल दुर्घटनाओं पर लगाम न लग पाने का बहुत बड़ा कारण क्या है, तो रेल पटरियों की जर्जर हालत है, जिन पर सरपट दौड़ती रेलें कब की जगह बड़े हादसे की शिकार हो जाए कहना मुश्किल है। देश भर में लगभग सभी स्थानों पर पटरियों अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा क्या करें तो बोझ झेल रही है। भारतीय रेलवे करीब 1219 रेलखंडों में से करीब 40% पर ट्रेनों का ज़रूरत से ज़्यादा बोझ है। एक रपट के मुताबिक देखें तो 243 रेलखंडों में से करीब 65% तो अपनी क्षमता से 100% से भी अधिक बोझ होने को मजबूर है, और कुछ रेलखंडों में पटरियों की कुल क्षमता कितना है, तो 220% तक ज़्यादा ट्रेनें इसमें देखें तो चल रही हैं। देखें तो अमेरिका और रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल संजाल भारतीय रेलवे का है। तो देखें तो अमेरिका के बाद अमेरिका है पहले नंबर पे, फिर उसके बाद देखें तो दूसरे पे कौन है, तो रूस है, उसके बाद तीसरे पे चीन है, उसके बाद चौथे पे भारत है, जिसका क्या है तो जिसका सबसे बड़ा रेल संजाल है, और जिसे भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। प्रतिदिन 2.5 करोड़ से ज़्यादा देखें तो यात्री रेल में सफ़र करते हैं, और 28 लाख टन से ज़्यादा की माल ढुलाई होती है। 2016 से 17 के रेल बजट में देखें तो रेल बजट में क्या है, रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री ने रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मिशन जीरो एक्सीडेंट कौन सी योजना, तो मिशन
जीरो एक्सीडेंट नामक विशेष अभियान को शुरू किया था। किसके लिए? तो रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा? तो मिशन जीरो एक्सीडेंट नामक विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके बाद त्वरित पटरी, नवीकरणीय अल्ट्रासोनिक रेल पहचान प्रणाली तथा प्राथमिकता के आधार पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म करने जैसे विभिन्न सुरक्षा उपायों पर काम शुरू किया गया। इन कामों में तेजी लाने की जरूरत है। रेल मंत्रालय को उन मूल कारणों का भी निदान करना होगा जिनके चलते ऐसे हादसे निरंतर होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य देशों में रेल दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन हम जहां अभी तक बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं, वही देखें तो जापान, चीन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनों का चलना आम बात है। लेकिन फिर भी वही रेल दुर्घटनाओं की संख्या में देखें तो नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। हमारे यहाँ रेल दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण क्या है? रख रखाव का अभाव तथा पुरानी तकनीकों का उपयोग है। रेल दुर्घटनाओं के कुछ प्रमुख कारणों में देखें तो परिचालन स्टाफ की थकान और नज़र का कमजोर होना भी माना गया है। रेल हादसों को देखते हुए रेलवे बुनियादी ढांचे की युद्ध स्तर पर मरम्मत करने और नए तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने के साथ साथ ट्रेन चालकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने की अब सख्त जरूरत है। रेलवे सुरक्षा के मामले में नई नीतियों को अद्यतन करने की भी जरूरत है, ताकि ऐसे हादसों को रोका और जान माल के नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। टक्कर रोधी कवच के उत्पादन में भी अब तेजी लाने की जरूरत महसूस की जाने लगी है। तो देखें तो इस प्रकार आज का जो लेख दिया हुआ था सामाजिक क्षेत्र से संबंधित था। और आप लोग चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।